चैप्टर 6 की एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 6। बेटा देखो, इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें आइडेंटिटी बनाने के लिए कहा है। जैसे एक स्क्वायर है, मान लेते हैं ये स्क्वायर है और इसकी जो साइड है वो ए और ए है। ओके, इसके एक तरफ आपने एक रेक्टेंगल ऐड किया जिसका ब्रेथ बी है, लेंथ तो ए ही होगा, और दूसरे तरफ भी आपने एक रेक्टेंगल ऐड किया जिसका ब्रेथ बी है और लेंथ ए रहेगा, और इधर भी आपका ये ऐसे ऐड हुआ है, ये भी आपका बी और बी है। इस फिगर को देख के आपने आइडेंटिटी बनानी है। अगर मैं एरिया ऑफ फिगर की बात करूं, एरिया ऑफ फिगर, देखो इधर से ये ए प्लस बी होगा और इधर भी ए प्लस बी होगा, तो ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है। अब देखिए ये वाला स्क्वायर ए इंटू ए हो गया, ये वाला स्क्वायर, ये पहला पार्ट है ए वाला स्क्वायर, ये दूसरे को देखो तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया, और अब तीसरे वाले पार्ट को देखो, प्लस ये भी हमारा ए है तो ये भी लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। अब जरा फोर्थ वाले पार्ट को देखो, फोर्थ वाला बी इंटू बी, तो ये बी इंटू बी हो गया, क्योंकि ये हमारा स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये पूरा स्क्वायर है। तो अगर हम पूरे फिगर की बात करें तो ये साइड क्या होगी, ए प्लस बी होगी, और ये भी ए प्लस बी होगी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आइएगा, ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया ए स्क्वायर, ये ए बी हो गया, ये भी ए बी हो गया, और प्लस ये बन गया बी स्क्वायर। तो इस तरीके से देखो ये आपकी एक आइडेंटिटी बन गई, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। ये आपकी आइडेंटिटी भी प्रूफ हो गई और एरिया भी हो गया। बताओ बात समझ में आई आपको? मैं एक बार और समझा रहा हूँ। देखिए ये आपका स्क्वायर है, खाना ध्यान से देखो बेटा, ये आपका स्क्वायर है ए और ए, तभी इसका एरिया ए इंटू ए किया। इधर रेक्टेंगल है, ए इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ किया, इधर भी रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ किया, इधर देखो स्क्वायर है, लेंथ साइड इंटू साइड किया। और अगर पूरी फिगर की कंपाइल बात करेंगे तो ये हमारी साइड होगी ए प्लस बी और ये भी साइड होगी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये आपका पहला क्वेश्चन है, एंड ऑफ चैप्टर का पहला क्वेश्चन, नोट करिए। और इसी टाइप से आपको थर्ड वाला भी करना है। थर्ड वाले में क्या करना है आपको, ये स्क्वायर लेना है, पहले ऐसे बढ़ा देना है ये इस टाइप से, और फिर आपको और बढ़ाना है इस टाइप से, और इधर भी बढ़ाना है और इधर भी बढ़ाना है सी वाले में। नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर, हैज पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर, द इक्वल साइड्स 15 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेटा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्वेश्चन नंबर 2। आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं और इसका पूरा पेरीमीटर 40 दिया है। इक्वल साइड्स 15 15 है, बेस को आप x मान लेना, ये ए बी सी ले लेना, और पेरीमीटर क्या दे रखा है इसका बेटा, पेरीमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, तीनों साइड का सम 40 डालो तो 30 प्लस एक्स इज इक्वल टू 40। 30 को उधर शिफ्ट करो, ये बनेगा 40 माइनस 30, यानी x की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। अब ये तीनों साइड्स हमको मालूम चल गई, एक को बेटा a ले लेना, एक को b ले लेना, और एक को आप c ले लेना। ओके, क्योंकि हमने हेरोन्स फॉर्मूला डालना है, फर्स्ट साइड a, सेकेंड b, थर्ड c। और अगर किसी ट्रायंगल की हमको तीनों साइड्स गिवन हो तब हम निकालते हैं सेमी पेरीमीटर।
अब निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। इसको बेटा हम एस बोलते हैं। एस क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ होता है, यानी 40/2। ये बन जाएगा 20 सेंटीमीटर। बेटा जब एस मिल जाए तब हम निकालेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है? 20 है, ए 15 है, ये बन गया 5 सेंटीमीटर। एस 20 है, बी 15 है, ये बन गया 5 सेंटीमीटर। एस 20 है, सी 10 है, ये बन गया 10 सेंटीमीटर। तो जब आपको तीनों एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी मिल जाए, अब लिखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हेरोन्स फॉर्मूले से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। वैल्यूज डालिए इसमें। एस कितना निकाला था हमने? 20। एस माइनस ए कितना था? 5। एस माइनस बी भी 5 था। एस माइनस सी 10 था। बेटा देखो, अब आप पेयर बना लो। 20 को ब्रेक करो 2 इंटू 10 में, एक 10 पहले से गिवन है। 20 को ब्रेक करो 2 इंटू 10 में, और 20 बेटा एस है, और ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया। एक पेयर 5 का बन गया, एक पेयर 10 का बन गया। 10 और 5 बाहर आएगा, अंदर रूट में 2 रहेगा। ये बन गया 50√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बेटा नोट डाउन करें आप। मैं एक बार ऐसे समझा रहा हूँ। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था जिसकी दो इक्वल साइड्स 15 और 15 थी। इसका बेस हमें नहीं मालूम था और पेरीमीटर 40 गिवन था। गुरमन, पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड्स का सम, यानी 15 + 15 + x = 40। यहाँ से हमने x निकाल लिया, मतलब बेस मिल गया। जब हमको बेस मिल गया तो हमने तीनों साइड्स को a, b, c लेट कर लिया, सेमी पेरीमीटर निकाला, s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकाला, हेरोन्स फॉर्मूला पुट किया, वैल्यू पुट की, और जिनके पेयर बन जाएंगे बच्चा वो रूट के बाहर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज द बेस 10 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स। ये बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और टफ भी है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका बेस हमको 10 सेंटीमीटर गिवन है। बेस 10 सेंटीमीटर है और इसका एरिया हमको 60 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, और इसकी इक्वल साइड्स हमको निकालनी है। इसको x ले लो और इसको x ले लो। पूरा क्वेश्चन पहले समझ लो। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसका बेस 10 सेंटीमीटर गिवन है, उसकी इक्वल साइड्स हमको निकालनी है, एरिया 60 सेंटीमीटर गिवन है। बेटा a आप x ले लीजिएगा, b भी आप x ले लीजिएगा, c आपको 10 लेना है। अब निकालना है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, तो जब आप सेमी पेरीमीटर एस निकालेंगे तो क्या होता है? सेमी पेरीमीटर तीनों साइड्स का सम अपॉन में 2, तीनों साइड्स का सम अपॉन में 2। ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू x है, सी की वैल्यू 10 है, अपॉन में 2। ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू x, सी की वैल्यू 10। देखो बेटा x और x को जोड़ेंगे 2x आएगा, प्लस 10 अपॉन में 2 होगा। बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं, ऐसे 2 और 2 कट कर देते हैं, रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा है। हमने पहले 2 कॉमन लेना है, तो यहाँ x बचेगा, प्लस 5 आएगा। यहाँ से हमने ऊपर 2 कॉमन लिया, अपॉन में 2, अब 2 से 2 कट करो, यानी x + 5। ये आपका s आया है।
अब s आ गया तो हम निकालेंगे s माइनस ए। तो s माइनस ए क्या होगा, x प्लस 5 और माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा हमारा 5। फिर बेटा हम s माइनस बी निकालेंगे, मतलब x प्लस 5 माइनस एक्स, तो ये भी आएगा 5। अब बेटा हम s माइनस सी निकालेंगे, मतलब x प्लस 5 और c कितना था 10, माइनस 10, तो माइनस और प्लस, माइनस हो के x माइनस 5 आएगा। ये आपको हमने तीनों साइड्स ले ली, सेमी पेरीमीटर ले लिया, s माइनस ए एस माइनस बी निकाल दिया। अब निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो बेटा जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हेरोन्स फॉर्मूला है, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको बेटा 60 गिवन है, तो अगली बार में हम यहाँ 60 लिखेंगे और इधर हम सबकी वैल्यू डालेंगे। एस की वैल्यू है x प्लस 5, बेटा s माइनस ए की वैल्यू है 5, s माइनस बी की वैल्यू है 5 और s माइनस सी की वैल्यू है x माइनस 5। अब थोड़ा देखिए, यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सर आप स्क्वायरिंग क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि हमको ये रूट कट करना है। अब जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो 60 का स्क्वायर बनेगा 3600 और इधर हमारा x प्लस 5 और इंटू एक्स माइनस 5 एक साथ लिख लिए, और ये हमारा 5 इंटू 5। अब बेटा 5 से इसको कट करो, ये दोनों 5 इधर भेजो, मैं ऐसे कट कर रहा हूँ, 5 1 जा 5, ये आएगा 5 7 जा और 5 2 जा, ओके, 5 7 जा और 5 2 जा, ये सही काटा मैंने, सही है सही है। अब देखिए फिर 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, इधर 5 1 जा 22, 5 4 जा और 5 4 जा, ये 144 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 144। अब इधर देखो आइडेंटिटी पड़ रही है, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये दोनों 5 से में आ गया। अब देखिए ये आएगा 144, ये बेटा 20, ये 25 इधर लाएंगे हम, तो ये प्लस का 25 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों को जब प्लस करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, चलिए यहीं पे लिख दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169, इन दोनों को प्लस करने पर, तो स्क्वायर जब इधर आएगा तब ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, और 169 किसका होता है, 13 का होता है, यानी ट्रायंगल की जो इक्वल साइड आएंगी वो 13 होगी, ये यहाँ पे इसका वैल्यू 13 आ गया, यही हमारा आंसर है। नोट डाउन करिए बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका एरिया 54 स्क्वायर सेंटीमीटर और इसका एक लेग जो है वो 12 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर निकालना है। एक बेटा राइट एंगल ट्रायंगल है, आप जानते हो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एक एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है, और इसका हमें बेस गिवन है, आप इस बेस मान लीजिए, परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, हाइपोटेनियस भी गिवन नहीं है, और हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। एरिया गिवन है, एरिया, ये क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, एरिया गिवन है, एक बार देखो बेटा एरिया कितना गिवन है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, और वन लेग को आप चाहे बेस मान लो, वन लेग गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो एक बार सुनिए, एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल,
किसी को मालूम है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट को आप चाहें तो यहाँ पे इसको x ले लो, ये बेटा x ले लो, ये x हो गया। और एरिया कितना है? 54, 1/2 से कट कर दो, 2 6 ये आ गया 6 इंटू एक्स। तो जब x की वैल्यू निकालोगे तो 54/6, 6 से काटो 6 9 ये x की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर। समझ आया? एक लेग हमको गिवन थी, इट्स लेग, 1 लेग लेंथ है 12 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर निकालना है बेटा। अच्छा, पेरीमीटर के लिए तुम्हारे पास हाइपोटेन्यूज भी होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, अब लिखेंगे इसको ABC मान लो बेटा, ये B ले लो, ये A ले लो, ये C ले लो। इन ट्राइंगल ABC बाई PGT, अब हमको PGT लगानी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज है नहीं। एक लेग आपकी 6 आई है और एक लेग आई है, कुछ गलत तो नहीं हुआ बेटा? देखो हमें कुछ रॉन्ग सा लग रहा है बेटा, ये सही है? देखिए ओके, अब बेटा इसे पीजीटी लगाइए। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस का स्क्वायर आप ऐसे रखिएगा, परपेंडिकुलर कितना निकाला है? 9, 9 का स्क्वायर, बेस कितना है? 12 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 और 12 का स्क्वायर 114। ऐड करो कितना आएगा? 5 आया, 225 आएगा, 225। अब ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू 225, तो एच इज इक्वल टू रूट में 225, ये बेटा आपका 15 सेंटीमीटर आएगा। 225 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 15 होता है। अब निकालिए पेरीमीटर। तो बेटा जब आप पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, तो तीनों साइड को आप प्लस करेंगे। एक साइड आपकी 9 आई है, एक 12 है और एक 15 है। टोटल सम बताओ कितना आएगा? 36। यस 36। तो ये आपका 36 सेंटीमीटर का पेरीमीटर आ गया। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। इसमें बेटा हमको 1 लेग दी थी, मतलब बेस दिया था और एरिया दिया था। पहले हमने एरिया का फॉर्मूला डाल के परपेंडिकुलर निकाल लिया, मतलब एक लेग निकाल ली। उसके बाद हमने पीजीटी का यूज किया, वहां से हमने हाइपोटेनियस निकाल लिया, फिर तीनों साइड का प्लस कर दिया, आ गया हमारा पेरीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक ट्रायंगल की तीन साइड्स का रेशियो गिवन है 2:3:4 और उसका पेरीमीटर गिवन है 45। बेटा एक ट्रायंगल, लेट द साइड्स, जब भी रेशियो दिया हो तो लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी, सारी साइड्स को आप x मान लेना, x लगा देना, मतलब ABC तीनों साइड में आप x लगा देना क्योंकि रेशियो गिवन है। तो ये आएगा 2x, 3x और 4x। 2:3:4 गिवन था, तो मैंने 2x, 3x और 4x ले लिया। और इसका पेरीमीटर क्या गिवन है बेटा? इस ट्रायंगल का पेरीमीटर गिवन है 45 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है तीनों साइड्स का सम, a + b + c इज इक्वल टू 45, 2x + 3x + 4x इज इक्वल टू 45। ये आ गया 9x इज इक्वल टू 45, x इज इक्वल टू 45/9, 9 5 x की वैल्यू आ गई 5। अब बेटा आपको ABC निकालना है, तो A कितना आएगा? 2 × 5 यानी 10। B कितना आएगा? 3x है तो 3 × 5 इज इक्वल टू 15।
बेटा x की वैल्यू हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो 3 × 5, 2 × 5 और 4 × 5। c की वैल्यू आएगी 4 × 5, तो ये हो गई 20। सब पे सेंटीमीटर लगा दो चाहो तो। ये लो, ये तीनों साइड आपको मिल गई। अब आप निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। आप निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। ये क्या होता है, एस होता है, यानी a + b + c अपॉन में 2, ये आएगा 10 + 15 + 20 अपॉन में 2। इसका पेरीमीटर 45 गिवन है। अब तो डेसिमल में आएगा यार, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गई इसमें। चलिए कोई बात नहीं फिर। तो ये 45/2 आएगा बेटा ये। अब ये थोड़ा फ्रैक्शन में जाएगा बच्चों। चलिए सब s - b निकालिए। s - a करेंगे तो 45/2 माइनस a की वैल्यू 10 है। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 45 - 20/2, तो ये हो गया 25/2। अब बेटा s - b निकालो। 45/2 - 15, एलसीएम डालिए, 2 एलसीएम होगा तो 45 और -30 मीन्स 15/2। अब बेटा s - c निकालिए तो 45/2 और -20, इसके अपॉन में 1 डालिए, एलसीएम लीजिए तो ये आएगा 45 - 40 मतलब 5/2। तो ये आपके s - a, s - b, s - c आ गए। अब जब ये आ गए बेटा, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल हेरोन्स फॉर्मूले से s - a, s - b और s - c होगा। ओके, अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। s की वैल्यू है 45/2, s - a की वैल्यू है 25/2, ये 15/2 और ये 5/2। बेटा देखो, पहले तो आप देखिए डिनोमिनेटर में टोटल 4 2 आ रहे हैं, तो और इधर 25 का 5 हो रहा है, इधर एक 5 और ये 9, तो ये ऐसे हो रहा है। मैं आपको बताऊं, ऐसे तोड़ो आप। 45 को आप 3 × 3 × 5 में तोड़िए। 25 को आप 5 × 5 में तोड़िए। इसको आप 5 × 3 में तोड़िए और इसको आप 5 ही रखिए। नीचे आपके 4 2 आएंगे, 2 × 2 × 2 × 2। देखिए मैं कैसे इसके फैक्टर कर रहा हूँ। मैंने 45 को 3 × 3 में तोड़ा, 5। अब किसके पेयर जिसके पेयर बन रहे हैं वो आपका रूट के बाहर आ जाएंगे, बाकी रूट के बाहर नहीं आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक 3 बाहर आएगा, 2 5 बाहर आएंगे और नीचे आपके 2 2 बाहर आएंगे। बाकी एक 5 और एक 3 रूट में रहेगा, यानी 15 रूट में रहेगा। देख लीजिए, एक 3 बचा है और एक 5 बचा है। तो जो फाइनल आंसर हमारा आएगा वो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। फाइनल आंसर होगा 15 3 25 3 75/4 और रूट में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। बेटा ये ऐसे ब्रेक करना सीख लीजिए आप लोग। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए आप लोग। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं? एक ट्रायंगल है जिसकी 3 साइड गिवन है और इसको 2 तरीके से निकालना है। ये आपका ट्रायंगल है, इसमें ये 25 गिवन है, ये 24 है, ये 7 है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कैसे राइट एंगल ट्रायंगल है पहले तो ये समझो, क्योंकि इसमें पीजीटी लग रहा है।
भाई 7 का स्क्वायर 24 के स्क्वायर का सम 25 के बराबर है, इसीलिए पहला तो लगेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। एक तो ऐसे निकलेगा ये 12 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा बेटा a इज इक्वल टू 25 फर्स्ट वे, एक तो इसका ये तरीका हो गया, और सेकेंड वे या सेकेंड मेथड कह देना आप, a आपका 25 है, b 24 ले लो, c आप 7 ले लेना, सेमी पेरीमीटर निकाल के सेमी पेरीमीटर एस निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, फिर वही हेरोन्स फॉर्मूला से लगा लेंगे। बस दो तरीके इसको लगाना है, ये बेटा होमवर्क में ले लो आप।